सो जय हिंद एवरीवन। फाइनली एक गुड न्यूज़ है। इंडियन कह रहा हूँ, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो होता है उसमें आर ओ और आरएम, ठीक है, दो पोस्टें होती हैं आर ओ का वैकेंसी का। फाइनली ARO नहीं लिख रहा हूँ यार, RO RM होता है, ठीक है, रेडियो मैकेनिक का फाइनली नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। नोटिफिकेशन मैंने अपने टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पे शेयर भी कर दिया है। बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ नोटिफिकेशन जो है, इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप सभी के साथ में शेयर कर देता हूँ। और एक चीज़ बता देता हूँ यार, जब तक नोटिफिकेशन डाउनलोड होता है, कि ये एक यार वन ऑफ द बेस्ट जॉब है, मतलब बहुत अच्छी जॉब है। मैं जहाँ तक जानता हूँ 10+2 लेवल के बाद में मैं आपको मोटिवेशन के तौर पे सबसे बड़ी बात बताऊँ, यहाँ पे इसका सैलरी स्टार्टिंग ही 55K के आसपास होता है। 50 से 55 की स्टार्टिंग सैलरी ही मिलता है इसका, ठीक है। और सिलेबस इसका क्या होता है, जो आप अभी पढ़ रहे हो ना 11th-12th में जो आप पढ़ के आए हो वही होता है। मैं आपको भी सब बता देता हूँ इस वीडियो पर। आपका कोई भी डाउट है तो आप कॉमेंट में आज कर लीजिएगा, मैं बता दूंगा। बेसिकली 2022 वाले बैच के कैंडिडेट इसमें बहुत मेरे व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं ना, तो उनसे कनेक्टेड हूँ, तो मैं हर एक उसके कैंडिडेट जुड़े हुए हैं। बट जो इसके वाले कैंडिडेट हैं उनका थोड़ा एक अलग ही है, ठीक है। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से यार वन ऑफ द बेस्ट जॉब है। आप बात करते हैं यहाँ पे बीएसएफ के लिए रेडियो ऑपरेटर फॉर रेडियो मैकेनिक इन बीएसएफ कम्युनिकेशन सेटअप 2025 का है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ओके, आगे बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका फॉर्म फिलअप होगा। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे 2 पोस्टें होने वाली हैं, ठीक है। और यहाँ पे मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए वैकेंसी है। मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए वैकेंसी है। रेडियो ऑपरेटर की वैकेंसी है और हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक की ग्रुप सी की पोस्ट होने वाली है। उसके बाद ऑनलाइन मोड जो आपका होगा, जो पेमेंट होगी यहाँ पे, ठीक है, मतलब फॉर्म फिलअप होगा वो ऑनलाइन होगा। उसके बाद आपका जो फॉर्म फिलअप होगा 24/8/2025 से स्टार्ट होगा और 23/9/2025 तक चलेगा। मतलब ये अभी स्टार्ट होगा इसी महीने के एंड तक, ओके। इसी महीने की एंड तक 24 तारीख से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा। आज 13 तारीख है, लेकिन 24 से होगा और अगले महीने की 23 सितंबर को ये फॉर्म बंद हो जाएगा। अगर पोस्ट बात कर लेते हैं तो 2 पोस्ट है यहाँ पे, एक रेडियो ऑपरेटर की, दूसरी रेडियो मैकेनिक की। लेवल 4 का जॉब होने वाला है और सैलरी इसका बहुत बता रहा हूँ, रियली बहुत अच्छा जॉब होता है यार। अभी तो 8वां वेतन लग जाएगा, तो मैं जो अभी 50-50 कर रहा हूँ, ठीक है, और ये आपका लगभग 70 के आसपास पहुँच जाएगा, ठीक है। वैकेंसीज़ की बात कर लेते हैं तो वैकेंसी भी बहुत अच्छी खासी है। मतलब मैं टोटल वैकेंसी की बात कर लेता हूँ। डिपार्टमेंटल बीएसएफ सर्विंग पर्सनल की यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ये आपका यहाँ पे वैकेंसी है, ठीक है। यहाँ पे आपका वैकेंसी है। डायरेक्ट एंट्री वैकेंसी जो है वो यहाँ पे मेंशन कर रखा है। रिमेनिंग वैकेंसी 554 है। टोटल वैकेंसी 910 है RO पे, ठीक है। अगर RM की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे जो डायरेक्ट एंट्री वैकेंसी है वो 16 है। अगर बात कर लेते हैं CA की 8 है। रिमेनिंग वैकेंसीज में 134 है। BSF डिपार्टमेंटल वैकेंसीज की बात कर लेते हैं तो 53 है। टोटल यहाँ पे 211, मतलब 211 पोस्टें होने वाली हैं। नोट यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद रुक जाओ। हाँ ठीक है, हाँ सारे के सारे पॉइंट मैं बता दूंगा यहाँ पे। द नंबर ऑफ वैकेंसीज आपका कम ज़्यादा हो सकती हैं, ये बात सबको पता है। जो जो इंपॉर्टेंट होगा सब आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। जो जो न्यू अपडेट आते हैं बीएसएफ इस वेबसाइट पे आते हैं। इस वेबसाइट पे आपको न्यू अपडेट देखने को मिल जाएंगे, इस पे नहीं, ठीक है। चलो, वैकेंसीज रिजर्व फॉर LDC, ओके, इससे आपका मतलब नहीं है। आगे बात करते हैं, नो, ठीक है ठीक है, हाँ। अब देखो यहाँ पे आते हैं J नंबर पॉइंट पे, GHI नंबर पॉइंट पे, कि एक कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर और फॉर द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल रेडियो और फॉर द बोथ द पोस्ट हेड कांस्टेबल RO एंड हेड कांस्टेबल RM डिपेंडिंग ऑन हिज, ओके। वो मतलब कहने का है कि आप RO के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, आप RM के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप दोनों के लिए एलिजिबल हैं तो आप दोनों के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। सिंपल से टर्म में यहाँ पे ये बात कही गई है, ठीक है। आगे, कैंडिडेट विल हैव टू अपीयर कंप्यूटर, ओके। आपका पहले पेपर होगा, सबसे पहली बात ऑनलाइन पेपर होगा। उसके बाद यहाँ पे सिंपल से बता रखा है, नेक्स्ट, ऑल द पोस्ट आर ओपन फॉर मेल एज वेल एज फीमेल कैंडिडेट, मतलब मेल के साथ साथ इस पोस्ट के लिए फीमेल कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ चेंजमेंट हो चुका है। सबसे पहले लास्ट टाइम क्या होता था, पहले इसका PFT मतलब पेपर होता था, ठीक है, पहले इसका पेपर होता था, उसके बाद आपका PFT कंडक्ट कराया जाता था। बट इस बार इन्होंने पहले PST और PET कर दिया है, ठीक है। एडमिट कार्ड आएगा फर्स्ट फेज एग्जामिनेशन के साथ में, 3 दिन पहले एडमिट कार्ड आ जाएगा। PST PET होगा और उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। मतलब सबसे पहले आपका फर्स्ट फेज में आपका रनिंग और फिजिकल वगैरह होगा, हाइट वेट चेक होगा,
और उसके बाद में दूसरा जो स्टेज होगा उसमें आपका एडमिट कार्ड एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, आंसर की का मेंशन कर रखा है। रिजल्ट आपको उनकी वेबसाइट में देखने को मिल जाएंगे। थर्ड फेज जो होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डिक्टेशन टेस्ट होगा, पैराग्राफ रीडिंग टेस्ट होगा फॉर हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर वनली एंड डिटेल रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन भी यहाँ पे कंडक्ट कराया जाएगा। तो सिंपल सी बात है, थर्ड फेज में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा, डिक्टेशन टेस्ट एंड पैराग्राफ रीडिंग वो नॉर्मल होता है, ऐसा कुछ नहीं होता हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर के लिए, और आपका मेडिकल एग्जामिनेशन भी कंडक्ट कराया जाएगा। अगर बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेंशन कर रखा है, उसके बाद में विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर इन द डिक्टेशन, कैंडिडेट डिक्लेयर डिसक्वालीफाइड। अच्छा हाँ ठीक है, डॉक्यूमेंट में भाई फेल हो गया फिर आपको आपका डिक्टेशन टेस्ट होगा, जो रीडिंग पैराग्राफ को पढ़ाया जाएगा, अगर वो नहीं कर तो फिर उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है, फिर आप पहले ही बाहर हो जाओगे। ठीक है ना, चलो आगे। कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर आर रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई डिक्टेशन टेस्ट एंड पैराग्राफ रीडिंग टेस्ट ड्यूरिंग दिस स्टेज। डिक्टेशन टेस्ट कैरेज 50 मार्क्स, पैराग्राफ रीडिंग टेस्ट इज क्वालिफाइंग नेचर। एक डिक्टेशन टेस्ट भी होगा जो 50 नंबर का होगा। ठीक है, डिटेल एंड रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन भी कंडक्ट कराया जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। कैंडिडेट अपीयरिंग फॉर द पोस्ट हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक ओनली विल हैव टू क्वालिफाई इन द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डिटेल रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन। उनका कोई डिक्टेशन टेस्ट वगैरह नहीं होगा। जो रेडियो मैकेनिक के कैंडिडेट होंगे उनका कोई भी डिक्टेशन वगैरह नहीं होगा, वो वाले कैंडिडेट का होगा जो ऊपर के कैंडिडेट मैंने बताए। ठीक है, मतलब कि रेडियो ऑपरेटर वालों का 50 नंबर का, रेडियो मैकेनिक वाले का कुछ नहीं होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देन मेडिकल एग्जाम। आगे अगर बात कर लेते हैं, यहाँ पे कुछ मेंशन होगा कितना क्या कैसा बनेगा मेरिट। तो रेडियो ऑपरेटर के जो कैंडिडेट होंगे उनका मेरिट जो बनेगा 200 नंबर का पेपर होगा और साथ में 50 नंबर का डिक्टेशन मार्क्स होगा और टोटल 250 नंबर का यहाँ पे। अरे ये डिक्टेशन यार वहाँ पे ऐसा मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, मैं रियली बताऊँ तो वहाँ पे शायद कुछ बोला जाता है, हमें उसे लिखना होता है, गलतियाँ नहीं करनी होती हैं। मैंने शायद इसके वीडियो भी कराए थे, भाई पुराना हो गया ना, 2-3 साल पहले का भर्ती है ये, उसके बाद नहीं आया, लेकिन बड़ा अच्छा जॉब है ये। लगभग यहाँ पे क्या होता है, इंग्लिश मैंने कहा था वोकैब्स अच्छी करो, गलतियाँ मत करना, क्योंकि 35 से 40 एवरेज नंबर सबको मिले थे इसमें। हाँ वही है एक पैसेज बोला जाता है, उसी को लिखना होता है, वही है डिक्टेशन वाला। और ये रेडियो मैकेनिक का है, 200 मार्क का पेपर होगा। आगे अगर बात करते हैं, इफ एनी कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द रिजर्व कैटेगरी फाइंड प्लेस इन द मेरिट लिस्ट विदाउट, ठीक है चलो ठीक है, आप दोनों के लिए अप्लाई होते सेलेक्ट हो जाते हो तो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कौन सी चाहिए, वो चीज़ आपको मतलब दिया जाएगा। कैंडिडेट जो हायर मेरिट में होगा, ठीक है ठीक है ठीक है, इतना कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं है, नहीं तो मैं जरूर बता देता। एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात करते हैं, यहाँ पे कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल होंगे उसके बारे पे। एलिजिबल कैंडिडेट के बारे में बात कर लेते हैं कि आरओ के लिए जो कैंडिडेट हो 12th पास होने चाहिए, साथ में उनके साथ में फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो और मैथमेटिक्स हो। ठीक है, कहीं से भी हो ऑल ओवर इंडिया। साथ ही साथ 60% मार्क्स होने चाहिए इन फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ, मतलब 60% से कम नंबर आपके नहीं होने चाहिए। हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर के लिए हो गया। ठीक है, और भी है, मतलब अगर रेडियो ऑपरेटर के लिए फॉर्म अप्लाई करना है तो आप 12th पास हो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से और 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। साथ में और लगा के मैट्रिकुलेशन के साथ में ITI है तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आगे रेडियो मैकेनिक के लिए अगर बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो 12th आप पास होने चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स से, और यूनिवर्सिटी एज अ रेगुलर स्टूडेंट विद एग्रीगेट 60% मार्क्स के साथ में इन फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, तो भी आप एलिजिबल है, मतलब आप दोनों के लिए एलिजिबल होंगे, सेम यहाँ पे मेंशन कर रखा है। एज लिमिट की बात कर लेते हैं, यू आर नॉट बिलो 18 ईयर्स और ओवर 25 ईयर्स। जो यूआर कैटेगरी का कैंडिडेट है उसकी एज है जो 18 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 25 साल से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यूआर कैटेगरी का जो कैंडिडेट है 18 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 25 साल से कम नहीं होनी चाहिए, आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, ओबीसी 18 से 28 3 साल का यहाँ पे रिलैक्सेशन मिल जाता है, और SC/ST 18 से 30 साल। ठीक है, ये चीज़ आई होप आपको समझ में आ गई होगी। वही चीज़ यहाँ पे नीचे मेंशन कर रखा है कि 3 साल ओबीसी को रिलैक्सेशन है, बाकी SC/ST को 5 साल का रिलैक्सेशन है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एज ऑफ कैंडिडेट विल बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, 10th के मार्कशीट के बेसिस पे यार आपका जो डेट ऑफ बर्थ होगा वो मैंने यहाँ पे रिलैक्सेशन का ऑलरेडी बता दिया है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बात करते हैं, person seeking appointment the basic of reservation to a person seeking appointment to the basic of reservation to EWS must ensure that he possesses the EWS certificate according to the terms and conditions। ठीक है,
ओके ओके, EWS सर्टिफिकेट है ना वो टाइम का बना होना चाहिए। बेसिकली मैं बताऊँ तो अप्रैल के बाद का बना होना चाहिए, फॉर्म फिल करने से पहले, अभी 2025 का। आगे बात करते हैं, यहाँ पे कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करते हैं क्या क्या होगा। तो हाइट यहाँ पे मांगेगी एक 68 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट की, और उसके साथ ही साथ यहाँ पे जो और भी कैंडिडेट हैं, जैसे कि वो कैंडिडेट गढ़वाली हैं, कुमाऊँ हैं, गोरखा हैं, डोगरास हैं, मराठास हैं, सिक्किमीज़ हैं, ले से बिलोंग करते हैं, कश्मीर वैली से बिलोंग करते हैं, सर आपका हाइट 165 भी चल जाएगा, 165 भी आपका हाइट चल जाएगा यहाँ पे। उसके बाद फीमेल कैंडिडेट के लिए बैन आपको 157 सेंटीमीटर, अगर आप में से जो भी फीमेल कैंडिडेट है वो एलिजिबल है तो डेफिनेटली आपके लिए 157 सेंटीमीटर हाइट होगा, देन इट्स ओके। चेस्ट आपका 80 नॉर्मल होना चाहिए, और ये फीमेल कैंडिडेट के लिए मतलब वो नहीं है एप्लीकेबल, और 85 आपका 5 सेंटीमीटर एक्सपैंड भी करना होगा, ठीक है। चलो, वैसे यहाँ पे 76 नॉर्मल होना चाहिए, और भाई 81 एक्सपेंड करने के बाद में होना चाहिए, आप पास कर जाएंगे, वेट आपके हाइट के अकॉर्डिंग होगा। आगे यहाँ पे सर्टिफिकेट के बारे में मेंशन कर रखा है कब क्या, EWS सर्टिफिकेट के बारे में हमें बता रखा है कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए, क्या क्या, तो वो चीज़ है यहाँ पे। चलो ऐसा कुछ नहीं है, ओके ओके ओके। डिस्ट्रिक्ट मजिद बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन अंडर EWS कैन बी, ओके ओके ओके। डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड अभी उतना इंपॉर्टेंट नहीं, मैं आपको बता दूंगा आगे। और भी जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो मैं आप सभी के साथ में शेयर कर देता हूँ। ओके ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आप सभी के लिए, फिलहाल मैं बता देता हूँ, वो जो वर्किंग है उनके लिए यहाँ पे था। फर्स्ट फेज PST एंड PET, उसके बारे में यहाँ पे बता देते हैं क्या क्या होगा। तो सबसे पहले आपका क्या क्या कंडक्ट कराया जाएगा, देखो सबसे पहले आपका होगा हाइट, चेस्ट एंड वेट, ओके, हाइट, चेस्ट एंड वेट होगा। उसके साथ ही साथ फीमेल कैंडिडेट का हाइट एंड वेट होगा यहाँ पे। आगे अगर बढ़ते हैं, नेक्स्ट टास्क जो आपका कंडक्ट कराया जाएगा, रनिंग, 1.6 किलोमीटर का रनिंग करना होगा, और यहाँ पे 6.5 मिनट का टाइम मिलेगा। फीमेल कैंडिडेट को 800 मीटर 4 मिनट में। लॉन्ग जंप 11 फीट की होगी, हाई जंप 3.5 फीट की होगी। फीमेल कैंडिडेट यहाँ पे 9 फीट एंड 3 फीट, ओके। ये आपका PFT होगा पहला टास्क। आगे ऑल इवेंट ऑफ PFT आर क्वालिफाइंग इन नेचर, ये सिर्फ क्वालिफाई करने होंगे और कुछ नहीं। नेक्स्ट सेकेंड फेज जो होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, CBT जो होता है, रिटन एग्जामिनेशन फॉर बोथ पोस्ट, हेड कांस्टेबल, रेडियो ऑपरेटर एंड रेडियो मैकेनिक। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका CBT, 2 घंटे का पेपर होगा, MCQ बेस्ड पेपर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखो पार्ट में क्या क्या आएगा, पेपर का सिलेबस देख लेते हैं, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट न्यूज पेपर जो 16 से 22 अगस्त का है, उसमें वैकेंसी के बारे में मेंशन कर रखा है। अगर बात करें तो पहले इसमें फिजिक्स आपको देखने को मिल जाएगी 40 मार्क की, फिजिक्स देखने को मिल जाएगी 40 मार्क की, और 80 नंबर यहाँ पे फिजिक्स हो जाता है। देख सकते हो फिजिक्स का कितना बड़ा रोल है यहाँ पे भाई, 80 मार्क्स का तो केवल फिजिक्स है। मैथमेटिक्स जो है 20 मार्क्स का आएगा, और ये मैथमेटिक्स वो वाला आता है जो आप अभी 11th-12th में पढ़ के आओ, ये वाला मैथमेटिक्स नहीं आता परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस वाला, ये वही अपना आता है भाई डिटरमिनेंट मैट्रिक्स, कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए जो कैंडिडेट अभी मतलब पुराने हो गए प्रिपरेशन, मान लो मैं अगर बताऊं, जैसे मेरा कोई जानकारी में है, या फिर जिन्होंने प्रिपरेशन डिफेंस की जो कर रहे हैं उनके लिए बेहतर है। केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क के, इंग्लिश एंड जीके के 20 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क के, टोटल 200 नंबर का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। करंट अफेयर होगा, हिस्ट्री होगा, ज्योग्राफी होगा, जनरल साइंस होगा, और उसके साथ साथ यहाँ पे साइंस का बहुत अच्छा खासा रोल है। साइंस के 60 क्वेश्चन आने हैं, 40 + 20। इफ यू आर गुड इन फिजिक्स देन डेफिनेटली दिस जॉब फॉर यू। निगेटिव मार्किंग आपका 0.25 का होगा, मतलब ना के बराबर 1/8 बोल सकते हैं, ठीक है। क्वालिफाइंग मार्क्स अगर मैं बात करता हूँ तो 38% जनरल का, OBC और EWS, जबकि 33% SC/ST कैंडिडेट को पास होने के लिए चाहिए यहाँ पे, ठीक है। आगे बात करते हैं, जब थर्ड फेज के लिए वो लोग बुलाएंगे, मतलब मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए वो बुलाएंगे, तो 6 गुना वैकेंसी का वो लोग बुलाएंगे, ठीक है। कैंडिडेट नॉट परमिटेड टू यूज कैलकुलेटर, ठीक है, ये सबको पता है यार, पेपर में कोई कैलकुलेटर कहाँ ही इस्तेमाल करता है। थर्ड फेज में आपका डिक्टेशन टेस्ट एंड पैराग्राफ रीडिंग, कुछ नहीं होता है डिक्टेशन यार। एक तो देखो पैराग्राफ आप सभी पढ़ लोगे, डिक्टेशन में मैं बता रहा हूँ, मुझे याद आ गया, डिक्टेशन में वो लोग पैराग्राफ बोलते हैं, आपको लिखना होता है इंग्लिश में। जो लोग गलतियाँ कर देता है ना, उनको बाहर कर देते हैं, मतलब बाहर नहीं होते, मार्क्स कम मिलते हैं, तो गलती नहीं करनी, सिंपल सी बात। मैंने एक बात यहाँ पे बता दूँ, मैंने 2 बार वैकेंसी आई थी, और एवरेज यहाँ पे लड़कों को 35 से 38 नंबर मिले थे। डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए वो चीज़ यहाँ पे, ठीक है। ITI सर्टिफिकेट ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी है तो वो चीज़ हो जाएगा यहाँ पे। डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन आपका होता है इसमें, मेडिकल एग्जाम खैर अच्छा ही होता है, ज़्यादा उतना डिफिकल्ट तो नहीं होता बट अच्छा होता है। और आई की बात कर लेते हैं। बेटर आई N/6 वर्स आई N/9, बेटर आई 6/6 6/9,
मतलब यहाँ पे आंखें सही होनी चाहिए। ओवरऑल मैं ये बता रहा हूँ यार, चश्मे वश्मे का मेंशन नहीं कर रखा है, सिर्फ पूरा कंप्लीट मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में हमें बता रखा है। पैराग्राफ रीडिंग टेस्ट जो होगा प्रोफिशिएंसी इन प्रोनाउंसिएशन एंड रीडिंग ऑफ द कैंडिडेट, यहाँ पे मेंशन कर रखा है, 50 मार्क का हो जाता है। ठीक है, इसमें भी देखो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग का मेंशन कर रखा है कि 0.5 मार्क विल बी डिटेक्टेड फॉर ईच ओमिशन और मिस्टेक ऑफ सिंगल लेटर। देखो 0.5 नंबर कटेगा अगर आप एक भी गलती करते हैं, और एक वर्ड अगर कोई पूरा गलत कर देते हो या मिस कर देते हो तो 1 नंबर यहाँ पे कटेगा। फॉर्म आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है बीएसएफ की वेबसाइट पे। 24 तारीख से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा, 24 तारीख से। मोड ऑफ पेमेंट अगर फीस की बात कर लेते हैं तो 100 रुपये इसका फीस लगेगा, 100 रुपये इसका फीस लगेगा। और अगर एग्जामिनेशन सेंटर की बात कर लेते हैं, रिक्रूटमेंट एजेंसी, तो यहाँ पे मेंशन कर रखा है कहाँ कहाँ पे। पहले आपका पीएफटी होगा तो वो अपने सेंटर पे बुलाते हैं, जैसे यूपी से हैं तो कानपुर टीकनपुर हो जाता है। इन्हीं सेंटर्स पे आप सभी को आने जाने को मिलेगा। बेसिकली इन्हीं सेंटर पे आप सभी का पीएफटी पहले कंडक्ट कराया जाएगा, फिर पेपर वो ऑनलाइन भी कंडक्ट करा सकते हैं। वो चीज़ उन्होंने ऑलरेडी मेंशन कर रखी है। नोटिफिकेशन थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, तो आप पढ़ते पढ़ते थक भी सकते हैं। मैं खुद ही बताते चलो, और कुछ है यहाँ पे आपके लाइक? आई थिंक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर कोई टाइप ऑफ मेल प्रैक्टिस, ठीक है यार, कुछ वैसे मेल प्रैक्टिस वगैरह कोई नहीं कर रहा है यहाँ पे। डॉक्यूमेंट्स का टाइप मेंशन कर रखा है। और भी बढ़ते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। तो ओवरऑल यहाँ पे फुल नोटिफिकेशन का मैंने बता दिया यार। अभी भी अगर आपका कोई डाउट है तो मुझे कमेंट में आज कर लो। जय हिंद।